हाय एवरीवन एंड हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। इस लव रीडिंग में स्पेशली रीसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है टॉरियंस के साथ, प्रेजेंट मोमेंट में जो सेपरेशन में है, रीसेंट पास्ट में जो पर्सन उनको मिला था, उस सिचुएशन की रियलिटी को डिस्कस करने के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो पूछते हैं कि उनका पास्ट पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन था, क्यों था, क्यों उसको छोड़ना चाहिए, रिसेंट पास्ट में मिलने वाला पर्सन किस टाइप का था, उसने आपके साथ क्या किया, आपको समझ में नहीं आया, आप अभी तक वेट कर रहे हैं इस पर्सन को लेट गो किया जाए या इसका वेट किया जाए। तो पहले आप उस पर्सन के बारे में जान लें कि वो पर्सन है कैसा। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग किस तरीके से दूसरों को डील करते हैं। वो अपने आप से तो झूठ बोल रहे होते हैं और वो आपके सामने अपने आप को विक्टिम बनाकर पेश कर रहे होते हैं। ओ मेरे साथ ये हुआ। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और फिर आपकी अटैचमेंट उनके साथ क्यों हो गई, ये देखें आप इस रीडिंग में। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रिसेंट पास्ट में बहुत सारे टॉरियन, उसमें से कुछ मैच्योर टॉरियन होंगे 40+, 20+ होंगे, कुछ 30s होंगे। तो एज ग्रुप डजंट मैटर, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि सडन आप एक पर्सन से मिले होंगे, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप पर आया होगा वो ये होगा, माय गॉड इसके साथ बुरा हुआ है, इसने जिस पर ट्रस्ट किया है उसने उसको धोखा दिया है। बट उस पर्सन को लेके प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन हार्ट ब्रोकन हैं। एक सिचुएशन तो ये है, कुछ का ये पास्ट पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक था। साइन राशि सारे हैं, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन राशि हैं यहाँ पर। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में हार्ट ब्रोकन है। क्या करें? क्या ये पर्सन दोबारा से हमसे कम्युनिकेट करेगा? क्या हमें इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या डिसीज़न लेना चाहिए? आपको ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखें, लव जो होता है ना, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। उस पर्सन का स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को लेकर सेक्सुअल पुल फील कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपका लव ऑफ लाइफ है, तो नो, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी जो शो हो रही है वो इस तरीके से शो हो रही है कि आपको भी अनहेल्दी एडिक्शन हो गई है इस पर्सन से। जो ऑलरेडी उस पर्सन की एनर्जी में टॉक्सिसिटी दिख रही है, वो अनहेल्दी एडिक्शन भी है और वो खुद उसकी चॉइसेस भी हैं। दैट्स इट। आपको क्या करना है? इस एनर्जी को रिमूव करना है। एनर्जी रिमूव करने के लिए मैं अपनी लाइव रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। आप लोग जाएं मेरे चैनल पर, लाइव रीडिंग्स देखें, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो स्टक है ना किसी की भी एनर्जी के साथ, यस मैं उसकी एनर्जी फील कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल फील कर रहा हूँ और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो प्लीज़ इस एनर्जी को रिमूव करें। क्योंकि ये आपके लेवल की वाइब्रेशन नहीं है इस पर्सन की। जब नहीं होगी तो आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज और कमिटमेंट की तरफ नहीं जाएगा। मैं पहले ही बता दूँ टॉरस, अगर इस पर्सन को आपसे लव हो तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको मिला होगा, कुछ के साथ तो इसने मैरिज और कमिटमेंट की बात की होगी, ठीक है, कि ये कैसा पर्सन है जो मैरिज और कमिटमेंट पर बिलीव करता है, क्या यहाँ पर कोई चांसेस हैं कि आप उसके साथ मैरिज और कमिटमेंट करें, ठीक है। या ये ऐसा पर्सन है, इसने बोला होगा मुझे एक सिंगल पर्सन चाहिए मैरिज और कमिटमेंट के लिए, मैं सिर्फ कमिटमेंट पर बिलीव करता हूँ,
इस पर्सन ने ऐसे लोगों से कमिटमेंट की होगी जो ऑलरेडी किसी और से लव करते होंगे। पहली बात तो ये, इसको किसी ने चीट नहीं किया है टॉरस, इसने खुद अपने साथ जो है ना, जैसे हम देख रहे हैं ना कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, नहीं 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 ये चीज़ कर लो। इसने इसी तरीके से कमिटमेंट या फिजिकल रिलेशनशिप किए हैं लोगों के साथ जो इसके लिए नहीं थे, तो वो इसके पास रुकते भी नहीं, जाहिर सी बात है। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसे टॉरियन हैं जो स्टक हैं। पर्सन साइलेंट है, वो कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए। आप उस पर्सन से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें क्योंकि रियलिटी आपको नहीं पता, वो किसी और का वेट कर रहा है। कोई भी सिचुएशन रही हो जो मैंने अभी तक बताई है, इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि इस पर्सन पर या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो हैं, आपको पता होगा। ये एक ऐसी थर्ड पार्टी के साथ भी है इन्वॉल्व जिससे ये निकल नहीं पाता। इसकी एक अनहेल्दी एडिक्शन ऐसी है जिससे ये निकल नहीं पाता। एक पर्सन जो इस टाइप का है, अगर आप उससे मिलेंगे, फिजिकल होंगे, तो उसकी सारी बैड एनर्जी आप लेके आ जाएंगे टॉरस। बहुत कोशिश करें कि कभी भी किसी से फिजिकल होने से पहले या किसी से हग करने से भी पहले, मैं बता दूं, हग करने से भी पहले अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो बैड एनर्जी होती है वो आप में आ जाती है। और फिर क्या होता है, आप इतने अनहैप्पी हो जाते हैं, उसका वेट करते रहते हैं, वो कब बात करेगा, उससे हम कब फिजिकल होंगे, मतलब वो बैड एनर्जी सब आपके अंदर आ जाती है। तो ऐसा हुआ है बहुत सारे टॉर्नियंस के साथ। आप कुछ बोल रहे होंगे ये मेरा लव है, ये मेरा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन आपसे ऐसे ही नहीं मिला, कुदरत ने चाहा तो आप लोग मिले। ये चीज़ ये जो कनेक्शन है ना, फैटेड है। मैं एक बात बताऊं, ये इस पर्सन ने नहीं समझा। अगर ये आपके साथ एक ट्रू रिलेशनशिप बनाने की नियत रखेगा तो सबसे पहले इसको वो सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो टॉक्सिसिटी दिख रही है इसके एनर्जी में, चाहे वो थर्ड पार्टी है। इतनी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में इसको लव है, इसको अटैचमेंट है इतनी टॉक्सिक थर्ड पार्टी से। इस टाइप की इसकी अनहेल्दी एडिक्शंस हैं कि ये किसी के साथ भी लव कनेक्शन नहीं बना सकता। और आप क्या डिज़र्व करते हैं? लव, कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट कैसे होगी ऐसे पर्सन से? ये अपने टाइप के लोगों में कमिटमेंट कर सकता है। फ़िलहाल तो आपको मैं एक बात बता दूं, इनमें से कुछ लोग वापस आएंगे जो आपके साथ फाइट करेंगे। स्ट्रांगली फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अब आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको वापस आए हमारे पास, रिचुअल्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। तो मैं एक बात बता दूं, आएंगे, फाइटिंग होगी आप लोगों के दरमियान, फिर शायद हो सकता है कुछ रियलिटी आपको एहसास हो कि इस पर्सन की रियलिटी क्या है। और ये अगर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस पर्सन की अनहेल्दी एडिक्शंस को ये नहीं छोड़ सकता जब तक ये किसी प्रोफेशनल की हेल्प ना ले। फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन के सिर्फ इसीलिए हैं कि टॉक्सिक थर्ड पार्टीज और जो इसका फ्रेंड सर्किल है ना, इन सब, ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी साइन और राशि, इनका जो फ्रेंड सर्किल है उनकी तरह है, उनको गाइड भी उल्टा ही करता है वो। अगर कोई अच्छा पर्सन इनकी लाइफ में आने लगेगा ना, उसको डरा देंगे, क्योंकि पता है वो क्या सोचेंगे, ये तो गया हमारा फ्रेंड, अब हमारे साथ नहीं रहेगा, सुधर जाएगा ये। सीरियसली सीधी 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 सी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपको समझने की बात है कि अगर ये पर्सन आपको कह रहा है ना कि लव करने में तो टाइम लगता है, कमिटमेंट मैं आपको कैसे दे दूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊँ इसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो ये लव कर नहीं सकता, लव कैसे करेगा ये, इसको लव फील होगा ना, ये डर जाएगा, बोलेगा माय गॉड मुझे ये पर्सन चीट ना कर दे, माय गॉड मेरे साथ फिर वही बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने रियल लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर इसको आपके पास
अगर आप समझते हैं ना, नहीं नहीं एमजे ये पर्सन मुझे चाहिए, मेरे पास वापस आ जाए, ये आए, आप इससे अगर कहेंगे ना यस मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, मुझसे मिल लो, ये फिजिकल हो जाएगा, ये मिलेगा आपसे। अगर आप, अब ये कुछ की लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन भी है, ठीक है। हो सकता है किसी आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो, ठीक है, या आपने कहीं विज़िट किया हो, डिफरेंट कंट्री में रहते हो। अब आप इसको जब जब लव ऑफ़र करेंगे ना, ये तब तब डर जाएगा, ये आपको पता है ऐसा फील करवाएगा जैसे ही आपसे बोर हो रहा है, गायब हो जाएगा ये, या ये आपके मैसेजेस सीन करेगा, या आपकी वॉइस सुनेगा, या रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्या आपको इसी टाइप की सिचुएशन में स्टक रहना है टॉरस? क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? नहीं डिज़र्व करते हैं। जो मैच्योर टॉरियन है ना, वो इस बात को समझ चुके हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे टॉरियन हैं जो कह रहे हैं नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि आपको इसलिए चाहिए कि इसकी रियलिटी नहीं पता ना, ये सच में है क्या है, बेसिकली कि है क्या, इसकी रियलिटी क्या है। यस, फ्यूचर में ये पर्सन आपसे बात करेगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। चलिए अगर आप कह रहे हैं नहीं एमजे हो सकता है फ्यूचर में जाके ये चेंज हो जाए, इस पर्सन से जब ये आए ना तो पूछिएगा, आपसे बात करे, इसने अपने पे कितना वर्क किया है। एक इसके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है घर की तरफ से कि इसको सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की उठानी पड़ती हो, फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करना पड़ता हो, ऊपर से फिर इसकी जो बैड हैबिट्स हैं, सॉरी टू से बट क्रॉस वॉचर्स यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो अनहेल्दी एडिक्शन में है और ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक वो अपने ऊपर काम ना करें, जब तक वो अपने ऊपर काम ना करें। इसमें एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन में से भी हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी साइन और राशि है। बट मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन कहीं भी नहीं जाएगी, आपको ना सर्किल एंड सर्किल, सर्किल एंड सर्किल में घुमाती रहेगी, क्योंकि इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। या तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली कह दें, अगर ये आपसे बात करे, तुम अगर अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपनी अनहेल्दी एडिक्शन छोड़ सकते हो, टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ को छोड़ सकते हो, अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल को छोड़ सकते हो जो तुम्हें राइट ट्रैक पर नहीं आने देते, तो ठीक है, वरना आप इससे बात नहीं करें। आप डिज़र्व करते हैं लव, केयर, रिस्पेक्ट, स्पेशली केयर। आप ओवर गिवन हैं टॉरस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, और इस पर्सन की जो एनर्जी है उसमें सिर्फ डेविल नज़र आ रहा है मुझे। इस पर्सन को खुद भी नहीं पता कि ये क्या डिज़र्व करता है। ये आपको लेके पता है क्या सोचता है? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, मुझे क्या टॉरस चाहिए, मुझे क्या टॉरस नहीं चाहिए, मुझे क्या टॉरस चाहिए, मुझे क्या टॉरस नहीं चाहिए। तो ये मैं कंप्लीट रीडिंग दे रही हूँ आपको। आपको जस्टिस अपने लिए खुद ही करना है। देखिए जस्टिस का कार्ड ही आया है। टॉरस, आपको ना सच बोलना पड़ेगा अपने आप से, इस पर्सन से, क्योंकि इसमें से कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं बात करने के लिए नियर फ्यूचर में। आपको सच बोलना पड़ेगा कि आप इस कनेक्शन में कहाँ हो। मुझे दिख रहा है अभी तक तो आप इस कनेक्शन में कहीं भी नहीं हो, उस पर्सन ने डिसीजन भी नहीं लिया। तो प्लीज़ निकलें, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलें। आपके लिए लव है, आप डिज़र्व करते हैं लव। अब आप जब टॉक्सिक एनर्जी को अपनी एनर्जी में से रिमूव कर देंगे, लाइव प्रोग्राम देखा करें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं, और लाइव जो है बाद में अपलोड भी हो जाता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आप जब तक रिमूव नहीं करेंगे, आपको रिमूव करनी पड़ेगी इसकी एनर्जी। रियली कोशिश करें, इस पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे शॉर्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ कि एनर्जी कैसे रिमूव करते हैं। बट
आप रिमूव करें इस एनर्जी को। आप ये डिज़र्व नहीं करते, ये पर्सन आप डिज़र्व नहीं करते। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।